आज मैं आपको बहुत सिंपल टिप्स बताऊंगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के। इन टिप्स को फॉलो करके जो प्री डायबिटीज के पेशेंट हैं वो भी अपनी शुगर रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट भी अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप 1 के पेशेंट भी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। और जिनको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हुई होती है वो भी अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुगर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ना ही कोई बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही सादा किस्म की चंद हदायत पर आपने अमल करना होता है और आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं या ऐसी गलतियां हैं जिनको हम नजरअंदाज करते हैं और जिसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा जा रहे होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप में से किसी ने कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना हो शुगर कंट्रोल करने के लिए या शुगर रिवर्स करवाने के लिए, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज है, चाहे वो प्री डायबिटीज है, चाहे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है, तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे राब्ता कीजिएगा। व्हाट्सएप पे राब्ता कीजिएगा क्योंकि हर बंदे का कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनता है। ऐसा नहीं होता कि एक डाइट प्लान बना के रखा होता है, जो बंदा कॉन्टेक्ट करता है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ऐसा हरगिज नहीं होता। हर बंदे के लिए डाइट प्लान अलहदा बनाना पड़ता है, उसकी एज के लिहाज से उसकी बॉडी के लिहाज से, उसके वेट के लिहाज से, उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। क्योंकि किसी बंदे को जो शुगर है, किसी को शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी इशू है, किसी को शुगर के साथ ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज्यादा है, किसी को किडनीज का भी इशू है, साथ किसी को दिल का भी इशू होता है। सो हर बंदे के लिए अलग डाइट चार्ट बनवाना पड़ता है कस्टमाइज। तो नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपसे बातचीत करने के बाद आपको आपका डाइट प्लान प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं, वो कौन सी ऐसे असूल हैं जिन पे अमल करके हम अपनी शुगर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला असूल है वो ये है कि अपने आप को नेचर के जितना हो सके करीब कर ले। हमारे लिए मसले मसाइल इससे बने हुए हैं, हम लोगों ने खुद को नेचर से दूर कर लिया, कुदरत से दूर कर लिया और मसनूई चीजों के अंदर फंस गए हुए हैं। अपने आप को बिल्कुल नेचर के करीब कर ले, कुदरत के करीब ले जाए, जो मसनूई चीजें खत्म कर दे। मैं किसी एक चीज की बात नाम नहीं लूंगा, मैं ओवरऑल डिस्कशन कर रहा हूं। नेचर के करीब ले जाएं, आपकी शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। एक सवाल अक्सर का लोगों के जहन में भी आता, लोग करते भी हैं कि पुराने जमाने के लोग एक एक टाइम की 5-5 रोटियां भी खाते थे, उनको कभी डायबिटीज नहीं हुई थी। आज के डॉक्टर कहते हैं गंदम मना है, गंदम शुगर बढ़ाती है। वो गंदम की ही रोटियां खाते थे 5-5 4-4, उनको कभी डायबिटीज नहीं हुई थी। तो उसकी वजह यह है कि एक तो उस टाइम की खुराकें बहुत खालिश होती थी, वो कोई फैक्ट्रीज में बनी चीजें नहीं खाते थे, साफ सुथरी खालिश खुराकें खाते थे। दूसरा यह है कि जितनी वो खुराकें खाते थे उतनी ही मेहनत मुशक्कत वो करते थे। अगर उन्हें 5 रोटियां खाई तो अकेले बंदे ने 5 बंदों जितनी मेहनत भी करनी होती थी खेतों में या जो भी काम कर, जिसकी वजह से वो जितना खाया होता था उससे ज्यादा उनका जिस्म से पसीने की शक्ल में निकल जाता था। तो इसलिए वो चीजें उनपे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करती थी। हमारे आज के दौर में चीजें हरगिज नहीं है। जितना काम है वो थ्रू मशीन्स के कन्वर्ट हो गया हुआ है, ह्यूमन एफर्ट कम हो गई हुई है, इंसानी मुशक्कत कम हो गई हुई है, मशीनी काम ज्यादा हो गया हुआ है। कोई पैदल सवारी का पैदल चलना खत्म हो गया हुआ, बाइक्स आ गई हुई हैं, गाड़ियां आ गई हुई हैं, बाइसिकल्स खत्म हो गई हुई हैं, बाइक्स वगैरह आ गई हुई हैं, जिसकी वजह से जिस्मानी मुशक्कत खत्म हो गई है। सो जो हम खाते हैं वो हमारे जिस्म में स्टोर होता रहता है फैट की शक्ल में, जो कि बाद में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है। सो अपने आप को कुदरत के करीब कर ले, नेचर के करीब कर ले, कुदरती चीजें खाएं, मसनू चीजें खत्म कर लें। ये पहला असूल अपना ले, आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा यह है अपने आप को खुश रखें। देखें, आपका अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है या ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, आप चेक करते हैं या और कोई मसला मसाइल है, तो क्या परेशान होने से वो ठीक हो जाएगा? नहीं। जब आप परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अंदर से नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करती है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल। ये वो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ज्यादा गहरी सोच में पड़े रहते हैं या परेशान रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं, तो उससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो अपने आप को कोशिश करें स्ट्रेस से दूर रखें, अपने आप को जो है वो पॉजिटिव मूड में रखें। जब आप खुश होते हैं, आपके जिस्म के अंदर मुस्बत तब्दीलियां आती हैं, पॉजिटिव चेंज आता है, पॉजिटिव हार्मोनल चेंजेस आती हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं, उसे कम करती हैं, आपके HbA1c को कम करती हैं। तो अपनी सोच को मस्बत रखें और अपने आप को कोशिश करें ऐसे एनवायरनमेंट पर रखें, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रखें जिनकी सोच भी मस्बत हो। अगर ऐसे एनवायरनमेंट में आप रहेंगे, ऐसे लोगों के दरमियान रहेंगे जिनकी अपनी सोच भी मस्बत नहीं है, तो
आप जो है ना कभी इन नेगेटिव चीजों से नहीं निकल पाएंगे। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, हमेशा खुश रहना सीखे, टेंशन परेशानी को खत्म कर दे, स्ट्रेस को जितना कम हो सके लें। स्ट्रेस लेने से मसाइल का हल नहीं जो है परेशानियों का हल नहीं निकलता। तो स्ट्रेस कम लेंगे तो बॉडी में से वो जो नेगेटिव हार्मोन है कोर्टिसोल वो कम रिलीज होगा, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो दूसरा ये असूल अपना लें, अपने आप को परेशान ना होने दें। तीसरा यह कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, क्योंकि अगर आप अपनी नींद नहीं पूरी करते तो आपकी बॉडी के जितने भी इंटरनल मैटर्स हैं, आपके अंदर के जितने भी एक चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजिंग या हार्मोनल चेंजेस हैं, वो डिस्टर्ब रहती हैं। आपके अंदर का जितना भी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब रहती है। आपके ब्लड शुगर लेवल नहीं कंट्रोल हो पाते, नहीं नॉर्मल हो पाते। तो अब कम से कम 7 से 8 घंटे की रोजाना अपनी नींद जरूर पूरी करें। नींद नहीं पूरी करते तो वो उससे ब्लड शुगर भी आपका नहीं कंट्रोल में रहता, उससे ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल रहता है, उससे और भी बहुत मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो 7 से 8 घंटे की नींद अपनी जरूर पूरी करें। अगला असूल क्या, सिंपल सा, कम से कम जो है ना एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए। अब कई लोग कहते हैं 3 से 4 लीटर पानी तो बहुत ज्यादा है। अब इसका भी एक बहुत सिंपल असूल है कि किस तरह आपने पीना है एक दिन में 24 घंटे में। जितनी आपको प्यास लगती है उससे थोड़ा ज्यादा पानी पिए। मिसाल के तौर पे आपको अगर 1 गिलास पानी का पीना है तो वहां पर एक ही जगह 1.5 गिलास पानी का पी लें। इस तरह अपना पानी पिए, और बहुत ज्यादा भी पानी नहीं पीना, अपनी जरूरत के मुताबिक पीना है, अपनी बॉडी के मुताबिक। बहुत ज्यादा भी पानी पिएंगे तो आपकी जिस्म के अंदर से जरूरी नमकियात हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो जरूरी, वो बॉडी से बाहर चले जाएंगे, तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी। तो कोशिश करें अपनी बॉडी को दरमियानी मुद्दत में जो है वो साइज में पानी पिलाएं, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं, मौसम बदल गया, पसीना इतना नहीं आता। तो अपनी बॉडी को 2-2.5 लीटर करीब कम से कम पानी जरूर पिलाएं। तो नींद अच्छी लें, अपनी पानी जरूर पिलाएं। अगला ये है कि इसके साथ साथ आप लोग जो है ना वॉक या एक्सरसाइज जरूर करें। देखिए जब आप वॉक या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जिस्म के अंदर से जो भी कोई गैर मादे होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नहीं अच्छे, वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं। हमारे जिस्म इस टाइम क्या चल रहा है, क्या तब्दीलियां हो रही हैं, हमें नहीं पता, ये अल्लाह की जात को पता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो वो कुदरती तौर पर वो चीजें अंदर ही खत्म हो जाती हैं, पसीने की शक्ल में जिस्म से बाहर निकल जाती हैं, यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाती हैं। तो एक्सरसाइज जरूर करें। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो जो एक खालिश चीज भी है जो नहीं नुकसान देती, वो भी फिर जिस्म में आपके कहीं ना कहीं फैट की शक्ल में जमा हो जाती है। वॉक या एक्सरसाइज जरूर करें। बाहर नहीं जा सकते तो जिम में चले जाएं, यंगस्टर्स हैं वो जिम में चले जाएं, नहीं जिम में भी नहीं जा सकते तो घर में रह के करें, घर में भी नहीं कहीं छत पे वो कर सकते तो कमरे में बैठ कर करें एक्सरसाइज। मेरी वीडियोस मौजूद है, कमेंट वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो मौजूद है जिसमें आप एक चेयर पे बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। सो एक्सरसाइज या वॉक ये काम जरूर करें अपना। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, फास्टिंग। फास्टिंग मतलब रोजा रखना। देखिए जब आप फास्टिंग करते हैं ना तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां अल्लाह ना करे, जुमसाग हो गए, कैंसर सेल हैं, कैंसर के खुलियात हैं, अगर वो भी किसी के जिस्म में पैदा हो रहे हैं ना तो फास्टिंग उस सेल्स को भी, उन खुलियात को भी खत्म करके रख देती है। ये फास्टिंग इतनी स्ट्रांग होती है। फास्टिंग, वाटर फास्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आपने कुछ भी नहीं खाना पीना, वाटर फास्टिंग की बात कर रहा हूं। और इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है, नाश्ता करें, दोपहर के टाइम कुछ ना खाएं, फिर रात का खाएं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी शुगर लेवल HbA1c बहुत ज्यादा है, 10 है या 10 से ऊपर है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो ये तरीका अपनाएं, फास्टिंग करें। जब आप फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, जब हमारे जिस्म को खाना नहीं मिलता तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो एक शुगर जमा होती है, इकट्ठी हुई होती है, जो चर्बी जमा होती है, तो वहां से रिलीज होती है तो बॉडी में से फैट भी कम होता है, और हमारी बॉडी के अंदर चूंकि शुगर एक्स्ट्रा स्टोर होती है जो बाद में थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी के तौर पर यूज होती है जब मजीद कुछ खाते नहीं है, तो उस स्टोर शुगर को, ग्लूकोज को हमारा जिस्म जो है वो इस्तेमाल करता है एनर्जी के तौर पे। तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका HbA1c लेवल भी नॉर्मल की साइड पे जाएगा, आपका फास्टिंग शुगर लेवल भी कंट्रोल होने लग जाएगा, आपका रैंडम शुगर लेवल भी कंट्रोल होने लग जाएगा। सो ये वो कुछ असूल हैं, इनको आप लोग जरूर अपनाएं, इनको फॉलो करें इंशाल्लाह। जिनका टाइप 1 डायबिटीज है उनकी तो परेशानियां, उनकी तो मतलब मजबूरी है, बिकॉज उनके बॉडी में एक इंसुलिन या तो बिल्कुल ही नहीं बन रही होती या बिल्कुल ना होने के बराबर बन रही होती है, तो इनको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा करने से वो इंसुलिन के यूनिट्स उनके कम हो सकते हैं, अगर पहले 4 लगाते हैं तो वो 2 पे आ सकते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज या टाइप 1 के पेशेंट इनको मैक्सिमम हद तक कम कर सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं असूलों को अपनाकर। ठीक है, गुड 5 फाइबर हाई प्रोटीन डाइट लें अपनी, और बाकी जो असूल बताया उन पे अमल करें,
तो इंशाल्लाह आपके ब्लड शुगर लेवल जरूर कंट्रोल होंगे। बाकी नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा अगर किसी ने डाइट प्लान बनवाना हो तो। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।